प्राचीन काल में अंजन पर्वत की गोद में एक दिन स्वर्ग से वायुदेव की कृपा बरसी। अंजनी माता ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसके रोदन से पर्वत कांप उठे और आकाश में गड़गड़ाहट गूंज उठी। वह बालक कोई साधारण नहीं था, वह था वायुपुत्र हनुमान, शक्ति और भक्ति का संगम। कहते हैं, जब उसने पहली बार सूर्य को देखा तो उसे एक सुनहरा फल समझकर निगलने के लिए आकाश की ओर छलांग लगा दी। सारे देवता विस्मय में देख रहे थे। एक बालक सूर्य तक जा पहुंचा। इंद्रदेव ने क्रोधित होकर वज्र फेंका, बालक गिरा और धरती कांप उठी। वायुदेव अपने पुत्र के दुख में संसार से वायु खींच लेते हैं। सृष्टि रुक जाती है, देवता डर जाते हैं और सब मिलकर आशीर्वाद देते हैं। अग्नि तुझे न जलाएगी, जल तुझे न डुबोएगा, कोई अस्त्र तुझे न भेद सकेगा। और जब हनुमान ने पुनः आंखें खोली तो हवा ने फिर से सांस ली और जीवन लौट आया। हनुमान बढ़ने लगे। उनके खेलों में पर्वत उखड़ते, बादल उड़ते, पर उनकी शरारतों से आर्षि मुनि परेशान हो उठे। एक दिन एक तपस्वी ने कहा, बालक, जब तक कोई तुझे याद ना दिलाए तू अपनी शक्ति भूल जाएगा। और सचमुच हनुमान अपनी अलौकिक शक्ति भूल गए, परंतु यही विस्मरण उनके लिए वरदान बना, क्योंकि अब उनमें केवल विनम्रता, सेवा और भक्ति का भाव रह गया। वनवास के दिनों में जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में निकले, तब उनकी मुलाकात हनुमान से हुई। पहली ही दृष्टि में हनुमान का हृदय कांप उठा, जैसे आत्मा ने अपने ईश्वर को पहचान लिया हो। वह झुककर बोले, प्रभु, आपके चरण ही मेरा संसार है। उस क्षण से हनुमान केवल वानर नहीं रहे, वह बने भक्ति के प्रतीक, सेवा के प्रतीक। सीता माता लंका में थी, सागर पार कोई नहीं जा सकता था। सब निराश बैठे थे। तभी जामवंत बोले, हनुमान, तुम्हें अपनी शक्ति याद नहीं? और जैसे ही स्मृति लौटी, धरती कांपी, पर्वत झुके और आकाश में गर्जना गूंजी। जय श्री राम! हनुमान ने एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। उनकी उड़ान में अग्नि थी, नजर में विश्वास था। दैत्यों ने रोका, पर कोई रोक न सका। अंततः वह पहुंचे अशोक वाटिका में, जहां माता सीता आंसुओं से भीगी पर विश्वास से भरी थी। हनुमान वृक्ष की शाखा से उतरे और फोल्डेड हैंड से बोले, माता, यह आपके प्रभु का संदेश है, वे आएंगे। उन्होंने प्रभु राम की अंगूठी माता सीता को दी। सीता की आंखों में आशा के आंसू झिलमिलाने लगे। वापस लौटने से पहले हनुमान ने लंका में अपनी पहचान छोड़नी चाहिए। उन्होंने दैत्यों को चेताया, जहां अधर्म है वहां अग्नि अवश्य जलेगी। और फिर जब उनका पूंछ अग्नि से लिपटी, वह अग्नि भक्ति की ज्वाला बन गई। पूरी लंका जल उठी, पर वह अग्नि घृणा की नहीं थी, वह राम नाम की थी। युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े, हनुमान ने पर्वतों को खंगाल डाला, पर संजीवनी पहचान न सके तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। आकाश में उड़ते हुए उनका स्वर गूंजा, जय बजरंगबली! देवता झुक गए, वायु थम गई और धरती ने प्रणाम किया। यह दृश्य केवल शक्ति का नहीं था, यह प्रेम का था। जब उन्होंने पर्वत रखकर लक्ष्मण को जीवन लौटाया तो राम ने कहा, हनुमान, तुम्हारे समान सेवक कोई नहीं। जब युद्ध समाप्त हुआ, माता सीता ने हनुमान को मोतियों की माला दी। हनुमान हर मोती तोड़ने लगे। लोग चकित होकर पूछने लगे, तुम यह क्या कर रहे हो? हनुमान मुस्कुराए, मैं देख रहा हूं इसमें प्रभु हैं या नहीं। जब लोगों ने कहा कि वह तो मूर्खता है, हनुमान ने अपना वक्ष फाड़ दिया और उनके हृदय में राम और सीता विराजमान थे। पूरा दरबार मौन रह गया, क्योंकि उस दिन सबने देखा, सच्ची शक्ति सच्ची भक्ति में ही बसती है। कहते हैं, जब भी राम कथा होती है, हनुमान वहां अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। जहां राम नाम गूंजता है, वहां वायु हल्की हो जाती है, जैसे कोई मुस्कुराकर सुन रहा हो। शक्ति अनेक हो सकती है, पर भक्ति अमर है। हनुमान वही नहीं जो पर्वत उठाए, हनुमान वह है जो स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। जय श्री राम, जय बजरंग बली। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।